नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 11 दिसंबर सन 2023। इसके अलावा आज यानी 11 दिसंबर को मासिक शिवरात्रि का व्रत किया जाएगा। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। जींद में डिप्टी सीएम पर बरसे पूर्व MLA प्रेमलता, बोली उचाना के विकास कार्यों में जानबूझकर डाल रहे रोड़ा, झूठे वादों से बहके हल्कावासी। हरियाणा के शिक्षा मंत्री गुर्जर को हार्ट अटैक आया, यमुनानगर में ICU में भर्ती। जनसंवाद प्रोग्राम में बिगड़ी हालत, CM ने फोन कर पूछा हाल। अपनी ही चालाकी में फंसे गोगामेडी के हत्यारे, हरियाणा के बारे में जानता था फौजी, साथी को इसी रास्ते लाया, हिसार रेलवे स्टेशन से मिली लीड। रोहतक में ब्राह्मण खा प्रदेशाध्यक्ष का दावा, ब्राह्मणों से होकर गुजरेगा सत्ता का रास्ता। विधानसभा की 15 तो लोकसभा की 3 सीटें मांगी। दक्षिण हरियाणा के नारनौल में भाजपा की विकसित भारत जन विश्वास रैली, प्रभारी विप्लव देव बोले PM मोदी पर जनता को विश्वास, हरियाणा भी जीतेंगे। भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव 21 दिसंबर को, हाईकोर्ट की रोक को सुप्रीम कोर्ट ने हटाया। वोटिंग के दिन ही नतीजों की होगी घोषणा। इंडियन नेवी जॉब्स अपडेट, भारतीय नौसेना में आई विभिन्न पदों पर भर्ती, 10वीं पास करे आवेदन। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, ब्रह्म सरोवर पर उमड़ी पर्यटकों की भारी भीड़, रविवार की छुट्टी के चलते बड़ी रौनक। 31 दिसंबर तक डीमेट अकाउंट में ऐड करें नॉमिनी, ऐसा न करने पर अकाउंट हो सकता है फ्रीज। हरियाणा के राशन डिपो होल्डर्स के लिए खुशखबरी, ₹1.5 की जगह अब इतना मिलेगा कमीशन। अक्टूबर 2025 से ट्रकों में AC कैबिन होगा अनिवार्य, इससे ड्राइवरों की सेहत ठीक रखने में मदद मिलेगी, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। राजस्थान में CM फेस को लेकर सस्पेंस बरकरार, मंगलवार को हो सकती है विधायक दल की बैठक। राष्ट्रपति के लखनऊ दौरे के कारण बढ़ी डेट। एस्टेट एग्जाम को लेकर सरकार पर भड़के रणदीप सुरजेवाला, बोले 5 साल में 125 करोड़ फीस ली, लेकिन नौकरी एक को भी नहीं दी। भारत साउथ अफ्रीका पहला T20 बारिश के कारण रद्द हुआ। सीरीज का दूसरा मुकाबला 12 दिसंबर को पोर्ट एलिजाबेथ में होगा। छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी CM चुने गए विष्णुदेव साय, भ्रष्टाचार विवादों से दूर, संघ के करीबी। तो वहीं डॉक्टर रमन सिंह होंगे विधानसभा अध्यक्ष। रायपुर में 13 को शपथ ग्रहण। साल 2023 खत्म होने की दहलीज पर पहुंच चुका है। कई कामों की डेडलाइन दिसंबर में होती है। कई तरह के ऑफर इस महीने खत्म होने जा रहे हैं। अगर नहीं निपटाए तो हो सकता है बड़ा नुकसान। बताएंगे पूरी अपडेट। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में अब ठंड दिनों दिन बढ़ती जा रही है। बीती रात कुरुक्षेत्र, जींद व अंबाला को छोड़कर अन्य सभी जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। यमुनानगर की रात प्रदेश में सबसे ठंडी दर्ज की गई। यहाँ रात का तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि राज्य में 13 दिसंबर तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने की संभावना है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के कारण 11 दिसंबर को मौसम परिवर्तनशील रहेगा। बीच बीच में हल्की बादलवाई रहने व हवाएं चलने की संभावना दर्ज की गई है। हरियाणा के कई जिले अब रात को ठंड झेल रहे हैं। इनमें यमुनानगर, महेंद्रगढ़, हिसार का बालसमंद व पंचकुला शामिल है। हरियाणा रोडवेज की तरफ से फ्री पास बनवाने हेतु तो ऑनलाइन आवेदन शुरू किए जा चुके हैं। बस किराए में 50% छूट पाने के लिए पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा के दौरान यह बस पास अपने पास रखना होगा। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो फैमिली ID, आधार कार्ड या फिर वोटर कार्ड, फैमिली ID में लिंक मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो देनी होगी। दूसरी तरफ हरियाणा सरकार ने अंत्योदय परिवारों के लिए रोडवेज बसों में फ्री में यात्रा देने की घोषणा की है। अंत्योदय परिवारों को 1 साल में 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा। इस योजना के लागू होने से अंत्योदय परिवारों को अब यात्रा पर खर्च नहीं करना पड़ेगा। हरियाणा में अंत्योदय परिवार परिवहन योजना हैप्पी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा के नारनौल में नांगल चौधरी के विधायक अभय सिंह की विकसित भारत जन विश्वास रैली का आयोजन किया गया। रैली में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी और प्रदेश प्रभारी एवं त्रिपुरा के पूर्व CM विप्लव देव शामिल रहे। रैली में लोकसभा चुनाव की तैयारी का आगाज किया गया और आगामी चुनाव में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लिए वोट मांगे गए। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश प्रभारी विप्लव देव ने कहा कि आज पूरा देश मोदी के रंग में रंगा हुआ है। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कायम है। यही कारण है कि हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता हासिल की है। वहीं तेलंगाना में भी भाजपा की 9 सीट आई है। हरियाणा में भी सभी सीटें भाजपा जीतने वाली है। उन्होंने वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए लोगों को तैयार रहने तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही है। यही कारण है कि पूरा प्रदेश आज खुशहाल है। पूरे प्रदेश में समान रूप से काम हो रहा है। प्रदेश के अंतिम टेल तक पानी पहुँच रहा है। वहीं सड़कों का जाल भी बिछा हुआ है।
केंद्र की मोदी सरकार किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है और इन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा संरक्षण उत्थान एवं महाअभियान यानी पीएम कुसुम योजना, जो कि किसानों को काफी रास आ रही है। इस योजना के तहत बात करें तो कैथल जिले में अब तक 953 किसान कनेक्शन ले चुके हैं। इस योजना के तहत किसान सौर ऊर्जा ट्यूबवेल कनेक्शन लेकर जहाँ बिजली की बचत कर रहे हैं तो वहीं पर्यावरण को बचाने में भी अहम योगदान दे रहे हैं। किसानों का कहना है कि सोलर पंप लगवाने से डीजल का खर्च बचने लगा है। इस योजना के तहत 75% सब्सिडी पर किसानों को सौर ऊर्जा ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जा रहे हैं। बता दें कि हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पर 3 HP, 5 HP, 7.5 HP और 10 हॉर्स पावर यानी 10 HP के सोलर पंप लगवाने पर सब्सिडी दी जा रही है। भारतीय कुश्ती संघ यानी WFI के चुनाव 21 दिसंबर को होंगे। चुनाव कराने का फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को हटाने के बाद आया है, जिसके बाद शेड्यूल जारी किया गया है। वोटिंग के दिन ही नतीजों की घोषणा की जाएगी। निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि मतदान, मतगणना और नतीजों की घोषणा एक ही दिन होगी। चुनाव के नतीजे पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में लंबित रिट याचिका के नतीजे पर निर्भर होंगे। चुनाव आम सभा की विशेष बैठक के दौरान होंगे और 7 अगस्त को बनाए गए मतदाता सूची के अनुरूप होंगे। 21 दिसंबर को दोपहर 11 बजे वोटिंग शुरू होगी और 1:30 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी। वोटों की गिनती पूरी होते ही नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया जाएगा। हरियाणा के नारनौल में अटेले के गांव सुजापुर में भाजपा के प्रदेश प्रभारी एवं त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव ने कहा है कि मोदी देश के लिए जरूरी है और हरियाणा प्रदेश के लिए मनोहर लाल जरूरी है। देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए तीसरी बार 2024 में इस जोड़ी को लेकर आना है। वे अटेले विधानसभा क्षेत्र के गाँव सुजापुर में विकसित भारत के जनसंवाद संकल्प यात्रा में लोगों को संबोधित कर रहे थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। विप्लव देव ने कहा कि यह यात्रा अंत्योदय के भागों को लेकर चल रही है। अंतिम व्यक्ति तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुँचाने के लिए यह मोदी की गारंटी का रथ है। उन्होंने कहा कि मनोहर लाल के नेतृत्व में चल रही हरियाणा सरकार ने क्षेत्रवाद व भाई भतीजावाद को खत्म करने का कार्य किया है। ये हरियाणा के पहले सीएम है। हर रोज जन भलाई के लिए कुछ न कुछ नया सोचते रहते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि पात्र लोगों को ढूंढकर उनके घर द्वार पर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाने के ध्येय को लेकर यह यात्रा चलाई गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा कि अब कोई भी गरीब का हक नहीं छीन सकता। सरकार ने पारदर्शी व्यवस्था लागू की है। इसका सबसे अधिक फायदा दक्षिण हरियाणा को पहुंचा है। इस मौके पर भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा तथा विधायक सीताराम भी मौजूद रहे। हरियाणा ब्राह्मण खाप के प्रदेश अध्यक्ष अशोक शर्मा रविवार को रोहतक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राजनीतिक दलों पर कटाक्ष किया और कहा कि अब की बार सत्ता का रास्ता ब्राह्मणों से होकर गुजरेगा। जो राजनीतिक पार्टी ब्राह्मणों को हक देगी उसका ही समर्थन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण करीब 15.58% का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए राजनीतिक दल प्रदेश में 15 विधानसभा व 3 लोकसभा की सीटें ब्राह्मणों को दें। अशोक शर्मा ने कहा कि पिछले दिनों रोहतक में हुए ब्राह्मण सम्मेलन में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ब्राह्मणों को डिप्टी सीएम बनाने का दावा किया था, जबकि उनकी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण नेतृत्व करने में सक्षम है, उसे डिप्टी सीएम बनने की बजाय सीएम बनाया जाए। ब्राह्मणों को कोई भी बरगला नहीं सकता है, इसलिए राजनीति में उचित हिस्सेदारी देनी होगी। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और सीएम के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर के बीच चल रही विवाद आखिरकार 64 दिन के बाद सुलझ गया। सीएम के साथ 7 दिसंबर को हुई मीटिंग में गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री की रखी गई शर्तों को मानते हुए स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक डॉक्टर सोनिया त्रिखा खुल्लर की छुट्टी कर दी गई है। सोनिया मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर की पत्नी है। अब डीजी हेल्थ सेकंड डॉक्टर RS पुनिया बतौर HOD स्वास्थ्य विभाग का कामकाज देखेंगे। सूत्रों की माने तो डॉक्टर सोनिया त्रिखा खुल्लर को अन्य किसी महकमे में डायरेक्ट रैंक पर अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। सोनिया खुल्लर 10 दिनों की छुट्टी पर जा रही है। सोमवार से स्वास्थ्य विभाग में पेंडिंग फाइलों का काम शुरू हो जाएगा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अब अनिल विज स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए दिखाई देंगे। हरियाणा के जींद जिले के उचाना विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता ने कहा है कि अपने तो अपने होते हैं। ये बात हल्के के लोगों को देर से ही सही अब समझ में तो आ गई है। उचाना हल्का उनका अपना हल्का है। यहाँ के लोग उनके परिवार के सदस्य की तरह हैं। उन्होंने हल्के के विधायक और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर आरोप लगाया कि वे मंजूर हुए विकास कार्यों को जानबूझकर रोड़ा डाल रहे हैं, काम होने नहीं दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि विधायक रहते हुए सरकार में उन्होंने हर गाँव में बिना किसी भेदभाव के समान रूप से काम करवाया। विधानसभा चुनाव में हल्के के मतदाता झूठे वादों व बातों में बहक गए थे। प्रेमलता ने डिप्टी सीएम पर आरोप लगाते हुए कहा कि जानबूझकर बीती सरकार में मंजूर हुए कामों को नहीं होने दिया जा रहा है। विस चुनाव की घोषणा से पहले उचाना कला 4 लेन बाईपास का शिलान्यास सीएम ने किया था, उस पर आज तक कोई काम नहीं हुआ है। वहीं छात्र को महाग्राम का दर्जा मिलने के बाद यहाँ पर जो कॉलेज बनना था उसको लेकर आज तक काम शुरू नहीं हुआ है। उचाना नपा की पुरानी बिल्डिंग, लाइन पार पशु अस्पताल के पास शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनना था, उस पर भी काम शुरू नहीं हुआ। ऐसे अनेकों काम है जिन पर काम शुरू जानबूझकर नहीं करवाया जा रहा है, क्योंकि इसका श्रेय बीती सरकार में जो विधायक यानी प्रेमलता रही कहीं उसको न मिल जाए।
हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को तबियत बिगड़ने के बाद यमुनानगर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आईसीयू में डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने कहा कि कंवरपाल गुर्जर को माइनर हार्ट अटैक आया है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कंवरपाल गुर्जर से फोन पर बात कर उनका हालचाल जाना है। कंवरपाल गुर्जर रविवार को प्रताप नगर में विकसित भारत जन संकल्प यात्रा के दौरान जनसंवाद कर रहे थे। उसी दौरान अचानक उनकी तबियत बिगड़ गई। एम्बुलेंस में तुरंत उन्हें गाबा अस्पताल ले जाया गया। हालांकि अस्पताल में एम्बुलेंस से उतरने के बाद गुर्जर ने कहा कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। कंवरपाल यमुनानगर जिले के बहादुरपुर तहसील छछरौली के रहने वाले हैं। वह हरियाणा विधानसभा में जगाधरी से विधायक हैं। कंवरपाल गुर्जर ने साध्वी रितंबरा से प्रभावित होकर साल 1989 में राम जन्मभूमि आंदोलन में भाग लिया था। इसके बाद उन्होंने 1990 में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की गोली मारकर हत्या करने वाले दोनों शूटर गिरफ्तार हो चुके हैं। इनमें एक शूटर राजस्थान रोहित राठौड़ तो दूसरा हरियाणा के महेंद्रगढ़ का नितिन फौजी है। हत्या के बाद पुलिस से बचने के लिए नितिन फौजी ने अपने साथी के साथ जिस चालाकी से पुलिस से बचने की कोशिश की, उसी के जरिए पुलिस को लीड मिल गई और दोनों को ट्रेस करते हुए पुलिस उनके ठिकाने तक पहुंच गई। राजस्थान पुलिस के एडीजीपी क्राइम दिनेश एमएन ने कहा कि 5 दिसंबर को गोगामेडी की हत्या करने के बाद दोनों शूटर जयपुर से रामवीर के साथ बगरू टोल तक पहुंचे। उसके आगे डिडवाना और फिर सुजानगढ़ पहुंचे। सुजानगढ़ में दिल्ली जा रही एक रोडवेज उसमें सवार हो गए। इसी बीच पुलिस भी दोनों शूटर के पीछे लग गई। जब तक पुलिस ने बस को ट्रेस कर ड्राइवर से पूछताछ की तो पता चला कि दोनों रेवाड़ी जिले के दारूएड़ा कस्बा में उतर चुके हैं। नितिन फौजी चूंकि हरियाणा के महेंद्रगढ़ का रहने वाला है और रेवाड़ी से सटा होने के कारण उसे पूरे इलाके की अच्छी तरह पहचान है। दारूएड़ा से दोनों किसी वाहन में बैठकर रेवाड़ी पहुंचे और यहाँ से ट्रेन के माध्यम से हिसार पहुंच गए। इधर रोडवेज बस के ड्राइवर से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने हरियाणा पर फोकस कर दिया। हरियाणा में बस और ट्रेनों में सर्चिंग की गई। स्टेशन पर सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो हिसार रेलवे स्टेशन पर नितिन फौजी और रोहित राठौड़ दोनों नजर आए। इसके बाद पुलिस को दोनों की लोकेशन हिमाचल के मनाली में मिली। पुलिस के पहुंचने से पहले ही दोनों मनाली से भी निकल गए और नितिन फौजी के गांव दोंगड़ा जाट के रहने वाले एक व्यक्ति के घर चंडीगढ़ जा पहुंचे। इसके बाद दोनों चंडीगढ़ के एक होटल में ठहरे हुए थे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और राजस्थान पुलिस की संयुक्त टीमों ने शनिवार रविवार की दरमियानी रात लगभग 1 बजे दोनों को होटल से अरेस्ट कर लिया। गेस्ट हाउस में तीनों आरोपी नाम बदलकर छिपे हुए थे। उन्होंने अपने नाम देविंद्र कुमार, जयवीर सिंह और सुखबीर सिंह रखे हुए थे। इसके लिए उन्होंने फर्जी आधार कार्ड दिए थे। तीसरे आरोपी की पहचान उद्यम के तौर पर हुई है, जो कि उनका साथ दे रहा था। अगर आप भी भारतीय नौसेना में शामिल होना चाहते हैं तो आपके लिए खबर काम की हो सकती है। भारतीय नौसेना की तरफ से इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट यानी INCET 01/2023 के लिए अधिसूचना जारी की गई है। इस नोटिफिकेशन के जरिए विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। यदि आप भी इन पदों के लिए इच्छुक हैं तो अपने आवेदन ऑनलाइन भेज सकते हैं। आपको बता दें कि भर्तियां परमानेंट आधार पर की जाएंगी। इन पदों के लिए आपको ऑनलाइन माध्यम से आवेदन भेजने होंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 है। ट्रेडमैन मेट के लिए आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार 10वीं पास तथा ITI होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु चार्जमैन एंड ट्रेड्समैन मेट के लिए 25 वर्ष और सीनियर ड्राफ्टमैन के लिए 27 वर्ष तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। हरियाणा के राशन डिपो होल्डर के लिए राहत की खबर है। ऐसा इसलिए क्योंकि सितंबर महीने से अनाज वितरण में 2 रुपए प्रति किलो कमीशन दिया जाएगा। दरअसल डिपो होल्डर्स एसोसिएशन लंबे समय से कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे थे। अगस्त महीने में डिपो होल्डर्स ने मुख्यमंत्री से बातचीत में कमीशन बढ़ाने की मांग उठाई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर घोषणा की थी कि सितंबर महीने से डिपो धारकों को 1.5 रुपए की जगह 2 रुपए प्रति किलो कमीशन दिया जाएगा। फिलहाल नवम्बर महीने के कमीशन के रूप में राशि जारी कर दी गई है। विभाग की ओर से सितंबर अक्टूबर के लिए 1.5 रुपए की राशि जारी की गई थी, लेकिन बीती शाम सितंबर व अक्टूबर के लिए 50 पैसे कमीशन के दर से बकाया राशि भी जारी कर दी गई है। राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा यह अभी तय नहीं हो पाया है। अटकलें लग रही थी कि भाजपा विधायक दल की बैठक सोमवार को हो जाएगी, इसके बाद सीएम फेस का खुलासा हो जाएगा, मगर ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि रविवार देर रात बीजेपी विधायकों के पास बैठक को लेकर कोई मैसेज नहीं पहुंचा था। ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि मंगलवार को विधायक दल की बैठक हो सकती है। बैठक टलने की मुख्य वजह राष्ट्रपति का लखनऊ दौरा माना जा रहा है। राजस्थान के ऑब्जर्वर बनाए गए राजनाथ सिंह लखनऊ से सांसद है। ऐसे में राष्ट्रपति के कार्यक्रम के दौरान उनकी मौजूदगी भी प्रस्तावित है। पार्टी पदाधिकारी भी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बता रहे हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान सीएम पर फैसला होगा। सीएम चयन में तीनों राज्यों में एक ही पैटर्न अपनाया जाएगा। विधायक दल की बैठक मंगलवार या फिर बुधवार तक भी खिसक सकती है। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रविवार सुबह दिल्ली से जयपुर पहुंच गई है।
साल का आखिरी महीना यानी दिसंबर चल रहा है। फाइनेंस से जुड़े कई कामों की डेडलाइन दिसंबर में होती है। कई तरह के ऑफर इस महीने खत्म होने जा रहे हैं। साथ ही कई प्रोग्राम्स का फायदा लेने की मियाद भी 31 दिसंबर तक ही है। साल 2023 खत्म होने की दहलीज पर पहुंच चुका है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 यानी असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई 2023 थी। जो लोग इस तारीख तक ITR फाइल नहीं कर पाए वे अब भी इसे फाइल कर सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपको 31 दिसंबर 2023 तक किसी को नॉमिनी बनाना होगा। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार को फ्री में अपडेट करने की अंतिम तारीख 14 दिसंबर 2023 तय की गई है। इस दौरान आधार को अपडेट कराने पर कोई भी फीस नहीं देनी होगी। सरकार ने कहा है कि अगर आपका भी 10 साल पुराना आधार कार्ड हो चुका है तो आपको अपना आधार कार्ड अपडेट करा लेना चाहिए। अगर आप भी घर लेने की योजना बना रहे हैं तो आपके पास SBI से सस्ते रेट पर होम लोन पाने का आखिरी मौका है। इसके तहत होम लोन की सामान्य ब्याज दरों पर सिविल स्कोर के आधार पर 0.65% तक छूट दी जा रही है और ये ऑफर 31 दिसंबर 2023 तक के लिए मान्य होगा। इसके अलावा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने गूगल पे, फोन पे या पेटीएम को ऐसे UPI ID को इनएक्टिव करने को कहा गया है जो 1 साल से अधिक समय से इनएक्टिव है। इसके लिए 31 दिसंबर 2023 की डेडलाइन रखी गई है। साथ ही IDBI बैंक ने अपनी स्पेशल डिपॉजिट स्कीम अमृत महोत्सव FD में निवेश की डेडलाइन 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। इससे निवेशकों के पास डिपॉजिट स्कीम के जरिए मोटा रिटर्न कमाने का मौका है। इसमें 375 दिन और 444 दिन की FD शामिल है। बैंक इस FD स्कीम पर सबसे ज्यादा ब्याज दे रहा है। और साथ ही SBI की स्पेशल FD स्कीम SBI अमृत कलश स्कीम की डेडलाइन भी 31 दिसंबर 2023 को खत्म होने जा रही है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।